गुड़िया बोली, मम्मी एक आम खा लूं? कविता ने सड़क पर गुजर रहे गाड़ियां की तरफ देखते हुए कहा, कुछ देर रुक जा बेटा, अभी बोहनी नहीं हुई, बोहनी होते ही तू एक छोटा सा आम खा लेना। 8 वर्षीय गुड़िया मन मार कर रह गई। कविता आज पहली बार शहर से बाहर सड़क के किनारे आम लेकर बैठी थी। घर में 1 पैसा भी नहीं था। पति को बीमार हुए 4 महीने हो गए थे। पति का टीबी का इलाज चल रहा था। वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था, मगर अभी तक काम करने लायक नहीं हुआ था। मजबूर होकर कविता आज खुद काम करने के लिए मजबूर थी। वह शर्मा जी की बगिया से उधार में 20 किलो आम खरीद लाई थी। शर्मा जी अच्छे आदमी थे, इसलिए कविता को उधार में 20 किलो आम दे दिए थे। 40 रुपए किलो के भाव में खरीदे आमों को वह 60 रुपए किलो बेचकर 400 रुपए का मुनाफा कमाने की आशा रखती थी। मगर 3 घंटे बाद भी उसकी बोहनी नहीं हुई थी। सड़क पर काफी गाड़ियां आ जा रही थी, मगर किसी ने भी आम खरीदने के लिए गाड़ी नहीं रोकी। शाम के 4 बज चुके थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी, मगर कविता चिलचिलाती धूप में सड़क के किनारे बैठी ग्राहक का इंतजार कर रही थी। धूप के कारण आम भी अलसा रहे थे, उनमें सलवटें पड़ने लगी थीं। वह आमों को धूप से बचाने के लिए अपने आंचल से ढक लेती थी। जब भी गाड़ी उधर से गुजरती तब आंचल को हटा लेती थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, कविता के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। मम्मी, बोहनी हो गई क्या? मैं आम खा लूं? गुड़िया ने आमों पर नजर डालते हुए फिर से कहा, तो कविता को गुस्सा आ गया। उसने आंख दिखाते हुए गुस्से में गुड़िया से कहा, कोई खरीदने आएगा तभी तो बोहनी होगी। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तेरी ललचाई नजर के कारण ही कोई ग्राहक नहीं आ रहा। थोड़ा सब्र नहीं कर सकती क्या? मां की आंखों में गुस्सा देखकर नन्ही गुड़िया सहम गई। उधर 400 रुपये मुनाफे की आशा में बैठी कविता को यह चिंता सता रही थी कि अगर आम नहीं बिके तो शर्मा जी के 800 रुपये कहां से चुकाएगी। आम पके हुए थे, अगर रात होने से पहले नहीं बिके तो खराब हो जाएंगे। सोचते हुए कविता की आंखों में आंसू आ गए। मां की आंखों में आंसू देखकर मासूम गुड़िया रोने लगी। बोली, रो मत मम्मी, मैं आम नहीं खाऊंगी। ये आम खट्टे हैं, इनसे दांत खराब हो जाएंगे। फिर वह मां के आंसू पोंछने लगी। बेटी के कोमल हाथों का स्पर्श पाकर कविता का गुस्सा शांत हो गया। वह उसे कलेजे से लगाते हुए बोली, ना बिटिया, ये खट्टे नहीं, बहुत मीठे हैं, ले तू एक आम खा ले। फिर उसने एक बड़ा सा आम उठाकर बेटी के हाथ में पकड़ा दिया। आम पाकर गुड़िया को तो जैसे सारे जहां की खुशी मिल गई थी। जैसे ही उसने आम खाना शुरू किया तो आम के मिठास से उसकी जीभ तृप्त हो गई। गुड़िया ने आम को मां की तरफ करते हुए कहा, बहुत मीठा है मम्मी, चीनी से भी मीठा, ले थोड़ा सा तू भी खा ले। मगर कविता का ध्यान आम की तरफ नहीं था। वह तो ढलते हुए सूरज की तरफ देख रही थी। वह जैसे जैसे ढल रहा था, कविता का कलेजा बैठा जा रहा था। उदास आंखों से कविता बोली, तू ही खा ले बिटिया, मुझे आम अच्छा नहीं लगता। फिर गुड़िया ने पूरा आम खा लिया। वह आम की गुठली को तब तक चूसती रही जब तक गुठली ने मिठास देना बंद नहीं किया। गुड़िया अब पूरी तरह संतुष्ट हो गई थी। आम बड़ा था, उसका पेट भर गया था। उधर जैसे ही गुड़िया ने आम की गुठली फेंकी, एक चमचमाती हुई महंगी कार उनके पास आकर रुक गई। ग्राहक आते देखकर कविता अपने होठों पर जमी पपड़ी को दांतों से कुरेदते हुए गाड़ी के पास जा पहुंची। गाड़ी से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकला। बुजुर्ग को देखते ही कविता बोली, आइए साहब, ताजा और मीठे आम खरीदिए। बुजुर्ग आम के ढेर के पास आया। फिर उसने एक आम उठाया और उसे उंगलियों से दबाते हुए बोला, ये ताजा नहीं है बेटी, देखो कितने पिलपिले हुए पड़े हैं। इतना सुनते ही कविता का चेहरा उतर गया। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, एकदम ताजा है साहब, सुबह ही खरीदे हैं। धूप की वजह से थोड़े डीले पड़ गए हैं, मगर आम बहुत मीठे हैं। खरीद लो साहब, सुबह से यहां बैठी हूं, अभी तक बोहनी नहीं हुई। बुजुर्ग बोला, खरीद लूंगा, मगर भाव तो बताओ। कविता बोली, रात होने वाली है साहब, 20 किलो खरीद कर लाई थी। एक आम बेटी ने खा लिया, बाकी जैसे के वैसे रखे हैं। 40 रुपए किलो खरीदे थे। अगर आप सारे आम खरीद लोगे तो आए भाव लगा दूंगी। आज पहला दिन था, मगर पहले दिन ही सबक मिल गया। आइंदा आम की दुकान नहीं लगाऊंगी। बुजुर्ग ने कविता का उदास चेहरा गौर से देखा, फिर गुड़िया के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, बिटिया ने आम खा लिया, फिर भी बोल रही हो
बोहनी नहीं हुई। अरे भाई, साक्षात दुर्गा स्वरूप बिटिया ने आम खाया है, इससे बड़ी बोहनी क्या होगी। तुमने इसे खिलाने में देर कर दी होगी बेटी। लाओ सारे आम मुझे दे दो। बुजुर्ग ने अपने ड्राइवर से कहा, सारे आम गाड़ी में रख लो। फिर कविता को 2000 रुपये देते हुए बोला, इतने अच्छे आम शहर में बहुत महंगे मिलते हैं, मगर मैं तुम्हें 100 रुपये किलो के भाव से ही पैसे दे रहा हूं। साथ में एक राय भी दे रहा हूं कि कल से अपनी दुकान उधर उस मोड़ पर लगाना, ताकि वहां गाड़ियों की स्पीड कम होने से ग्राहकों की नजर तुम्हारे आमों पर पड़ जाए। कविता आंखों में आंसू भरकर बोली, आप 60 रुपये किलो के भाव से पैसे दे दो साहब, इतने ज्यादा मैं नहीं ले पाऊंगी। बुजुर्ग बोला, तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, चुपचाप पैसे रख लो। बेटियां बाप से पैसे लेते हुए आनाकानी नहीं करती। फिर वह बुजुर्ग 2000 रुपये जबरदस्ती कविता के हाथों में थमाकर चला गया। कविता उस बुजुर्ग की गाड़ी को तब तक देखती रही जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अगले दिन से कविता ने वहां आमों की दुकान लगानी शुरू कर दी, जहां बुजुर्ग ने बताया था। सचमुच वहां पर उसकी दुकान चल निकली। अब कविता बोहनी का इंतजार नहीं करती, वह सबसे पहले गुड़िया को आम खिलाती है। गुड़िया को आम खिलाते ही उसकी बिक्री शुरू हो जाती है। अब कविता को समझ में आ गया है कि बेटी की इच्छा पूर्ण करने से बड़ी कोई बोहनी नहीं होती। कविता का पति भी बिल्कुल ठीक हो गया है। अब वह कविता के कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। वे सीजन के अनुसार अपनी दुकान लगाते हैं, जिस फल का मौसम होता है उसी की दुकान लगाते हैं। कहानी का मोरल, जिस घर में बेटियां मुस्कुराती हैं और घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए कोशिश ये रखो कि पिता के घर में कभी बेटी की आंख से आंसू न निकले। कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।